जय हिंद दोस्तों। आज हमारा यूनियन बजट जो है पेश कर दिया गया हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। दोस्तों, बजट से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी जो है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो इस प्रकार है। इस बजट में दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए लाया गया, उसमें क्या है कि जिनकी इनकम 0 से 3 लाख तक है उन्हें कोई टैक्स नहीं देना है, इनकम टैक्स। जिनकी इनकम 3 से 7 लाख रुपए है उन्हें 5% देना है इनकम टैक्स। जिनकी इनकम 7 से 10 लाख है उन्हें 10% देना है इनकम टैक्स। और जिनकी इनकम 10 से 12 लाख रुपए है उन्हें 15% इनकम टैक्स देना है। और दोस्तों, जिनकी इनकम 12 से 15 लाख रुपए है उन्हें 20% इनकम टैक्स देना है। और वैसे लोग जिनकी इनकम 15 लाख रुपए से ऊपर है उन्हें 30% का टैक्स देना है। और इस तरह से टैक्स पेयर्स जो हैं, ये न्यू टैक्स रिजाइम में जो बदलाव किया गया है, इससे वो लगभग 17,500 रुपये बचा सकते हैं। फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे, जो पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हुआ करता था फाइनेंशियल ईयर 2024 में, उसकी लिमिट 50,000 रुपये थी। अब जो न्यू टैक्स रिजीम है, इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो बढ़ाकर 75,000 रुपये तक कर दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के लिए। फिर अगली जानकारी जो है दोस्तों, वो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक बाई करते हैं, म्यूचुअल फंड्स पे पैसे डालते हैं, उनके लिए ये है। क्या है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था पहले दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2024 में, वो पहले 15% था, वो अब फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 20% कर दिया गया है दोस्तों। मतलब क्या कि दोस्तों, अब जो मतलब इन्वेस्ट करेंगे और जो शॉर्ट टर्म में आप मतलब मुनाफा कमाएंगे, उस पे एसटीसीजी जो टैक्स है वो अब 20% लगेगा दोस्तों। ठीक है। अगला बात आता है दोस्तों एलटीसीजी टैक्स। एलटीसीजी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 10% था, वो अब फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12.5% हो गया है दोस्तों। ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भी इंक्रीज हुआ है दोस्तों। जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 0.0625% था, वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 0.01%, 0.1% हो गया है दोस्तों। माफ कीजिएगा दोस्तों, 0.1% मीन्स कि 0.0625 से 0.1% ये भी बढ़ गया है दोस्तों सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, ये भी बढ़ गया है दोस्तों। फिर से दोस्तों, जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स जो फ्यूचर्स के सेलिंग पे लगता था, जो हम लोग इंडेक्स फ्यूचर्स, स्टॉक फ्यूचर्स बाई सेल करते हैं, ठीक है, वो 2024 में 0.0125% था, जो कि अब बढ़ के 0.02% हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों अदर जो टैक्स, जैसे कि इन अबॉलिश एंजल टैक्स जो है फॉर ऑल क्लासेस ऑफ इन्वेस्टर, ये एक टैक्स है जो अबॉलिश एंजल टैक्स, जो हर एक इन्वेस्टर का जो भी क्लास है, जो ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जो भी हैं, उनके लिए ये लगेगा। ठीक है। सिंपल टैक्स रिजाइम रहेगा ताकि ऑपरेट किया जा सके डोमेस्टिक क्रूज, जो डोमेस्टिक क्रूज ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसको सीधी भाषा में हम समझते हैं, जैसे जो डोमेस्टिक क्रूज होते हैं ना दोस्तों, उनको जो ऑपरेट करते हैं उनके लिए सिंपल टैक्स रिजीम होगा। ठीक है। फिर फॉरेन माइनिंग जो कंपनीज हैं, ठीक है, उनके लिए सेफ हार्बर रेट्स होगा। ठीक है, जो मतलब रॉ डायमंड, कच्चे डायमंड वगैरह जो सेल करते हैं, उनके लिए सेफ हार्बर रेट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। कॉरपोरेट टैक्स जो होगा फॉरेन कंपनीज पे, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो जो है उसको 40% से 35% किया गया, मीन्स 5% की कटौती की गई है। फॉरेन कंपनीज पे जो कॉरपोरेट टैक्स पहले लगता था, वो 40% से 35% कर दिया गया है। ठीक है। बजट एलोकेशन अब हम लोग देखते हैं मिनिस्ट्री वाइज। ये जो है लाख, इन लाख करोड़ में ये है। पहला है, देखिए दोस्तों, हमने कल के वीडियो में भी बात किया था कि आपको किस सेक्टर पे फोकस ज्यादा करके रखना है। ये सामने देखिए, आप देख भी रहे हैं दोस्तों। 4.5 लाख करोड़ डिफेंस के लिए है दोस्तों। 2.65 लाख करोड़ रुपया जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए। 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है दोस्तों एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए। 1.5 लाख करोड़ फिर होम अफेयर्स के लिए। फिर 1.25 लाख करोड़ रुपीज जो है एजुकेशन के लिए है दोस्तों। ठीक है। फिर बात आती है दोस्तों टूरिज्म पे। तो टूरिज्म के क्षेत्र में दोस्तों बहुत ध्यान दिया गया है। इस बार मेनली फोकस स्टेट है टूरिज्म की दृष्टि से उड़ीसा और बिहार। बिहार में दोस्तों नालंदा एक जिला है,
वहाँ पे टूरिस्ट सेंटर डेवलप करने के लिए भी बजट में एलोकेशन हुए हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को भी रिवाइव किया जाएगा दोस्तों। फिर बिहार के जो बोधगया में महाबोधि मंदिर है, उसमें भी कॉरिडोर बनाया जाएगा काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर के तर्ज पे, इसके लिए भी बजट एलोकेट हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों ये बजट टूरिज्म सेक्टर को भी और टेम्पल्स को फोकस्ड है, ये बजट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अब इस बजट में सस्ता क्या हुआ है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स जैसे कि मोबाइल फोन्स, चार्जर्स, पीसीबीए, ये सब जो है सस्ते हुए हैं। कैसे ही सस्ते हो गए दोस्तों, क्योंकि इन पर जो पहले बेसिक कस्टम्स ड्यूटी लगती थी वो अब 15% कर दिया गया है दोस्तों। फिर दोस्तों अब एनर्जी सेक्टर की हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर के लिए भी एक बहुत बड़ा बूस्ट है इस बजट में। वो क्या है दोस्तों, वो ये है कि भेल और एनटीपीसी के जॉइंट वेंचर से 800 मेगावाट का एक पावर प्लांट बनाया जाएगा, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। फिर एक चीज ये भी है दोस्तों कि ये मतलब कुछ चीज सस्ते हुए हैं तो कुछ महंगे हो जाएंगे, जैसे कि टेलीकॉम इंपोर्ट्स जो है वो महंगा हो जाएगा। मतलब टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ जो टेलीकॉम गियर्स हैं, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स हैं, वो जो है इंपोर्ट करना वो महंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पहले 10% थी वो अब 15% हो गई है, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो इस बार के बजट में दोस्तों सबसे ज्यादा अलोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हुआ है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगभग 11.11 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो इसमें सबसे पहला आएगा पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना क्या है? इस योजना के तहत दोस्तों गरीबों को घर जो है मुहैया कराया जाता है। अब इस बार इसमें 3 करोड़ एक्स्ट्रा घर बनाए जाएंगे, जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है। फिर देखते हैं दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों एक नया अनाउंसमेंट हुआ है इस बजट में, वो क्या है? पहले ये तो आप जानते ही होंगे कि दोस्तों नेशनल पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम जो भी है, ठीक है, उसी के तर्ज पे अब एनपीएस वत्सालय लॉन्च किया गया है। ये छोटे बच्चों के लिए होगा और इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो पेरेंट्स और गार्जियंस करेंगे, और जब बच्चे ग्रो कर जाएंगे, है ना, तो ये ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों इकोनॉमिक हेल्थ की, ठीक है। तो दोस्तों गवर्नमेंट का जो फिजिकल डिफिसिट है वो एस्टिमेट किया गया है कि वो 4.9% रहेगा जीडीपी का, ठीक है। एस्टिमेटेड नहीं नहीं दोस्तों, देखिए ये एस्टिमेटेड था कि 4.9 रहेगा, और इसका टारगेट है कि ये फिजिकल डिफिसिट को 4.5 के नीचे रखा जाए अगले साल से। फिजिकल डिफिसिट दोस्तों जितना कम रहेगा किसी भी गवर्नमेंट के लिए उतना ही वो अच्छा रहता है। फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि सपोज दैट दोस्तों हमने अपने घर का बजट बनाया 20,000 रुपये का, ठीक है, हमारी मंथली सैलरी 20,000 है, हमने उसके हिसाब से बजट बनाया, लेकिन बजट ऐसा बन गया कि वो मतलब 20,000 से ना वो लगभग 30,000 का बजट हो गया। तो 20,000 हमारे पास और 10,000 हमें कर्ज लेना पड़ेगा। तो ठीक वैसे ही गवर्नमेंट ने सपोज दैट 40 लाख करोड़ का, 44 लाख करोड़ का बजट बनाया, अब गवर्नमेंट के पास कलेक्शन आएगी 36 लाख करोड़ या फिर 30 लाख करोड़, तो गवर्नमेंट को जो 14 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ रुपए जो है वो कर्ज लेना पड़ेगा, वो एक तरह से फिजिकल डिफिसिट में जाएगा, ठीक है। फिजिकल डिफिसिट जो गैर जरूरी खर्च पे जो मतलब सरकार का खर्च होता है, जैसे वेतन हो गया, इस सब पे, सब्सिडीज में, ये सब फिजिकल डिफिसिट हो जाती है दोस्तों। तो इसको मतलब एस्टिमेट किया गया था 4.9%, लेकिन अब इसको टारगेट है कि रखा जाए 4.5%। फिर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई एक जानकारी और है दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 25,000 रूरल हैबिटेशंस को कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मतलब जो गांव गांव दूर कस्बों में लोग रह रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी शहर से नहीं है, उनके गांव में रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, तो वहां सड़कें बनाई जाएंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत, ठीक है। ये भी एक बात थी दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बात किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन हुआ है, जो कि तकरीबन 11.11 लाख करोड़ रुपया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 9.5 लाख करोड़ रुपया अधिक है, और ये हमारी जीडीपी का 3.5% है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोलर पावर ग्रिड क्षेत्र से, सोलर पावर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी है दोस्तों। सोलर क्षेत्र के लिए भी कुछ एलोकेशन हुए हैं बजट में, जो कि 2023-24 में एस्टिमेट था 4,970 करोड़, और 2024-25 के लिए एस्टिमेट रखा गया है कि सोलर पावर से जुड़ी हुई जो भी स्कीम्स होगी, जो भी मतलब सब्सिडीज होगी, उसके लिए
10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सोलर क्षेत्र की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं सोलर पावर से जुड़ी हुई, उनके लिए बहुत वरदान साबित होगा दोस्तों। फिर बात हम करते हैं दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट ने 2023-24 में एस्टिमेट रखा था 442 करोड़ रुपए खर्च करने का, जो कि वो बढ़कर अब हो गया है 2228 करोड़। मतलब 2024-25 के लिए 442 करोड़ से सीधा 2228 करोड़, लगभग 5-6 गुना बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, जो दोस्तों हम लोग जो हमारे आज के डेट में तो हर गाड़ी से लेके हर एक इक्विपमेंट्स, मोबाइल हो, एसी हो, वॉशिंग मशीन हो, सब इलेक्ट्रॉनिक है। सब में सेमीकंडक्टर चाहिए। मोबाइल फ़ोन है या फिर आपकी कार है तो उसमें भी डिस्प्ले चाहिए, लैपटॉप के लिए डिस्प्ले चाहिए। तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2023-24 में बजट का एस्टिमेट रखा गया था 3,000 करोड़, जो कि अब 2024-25 के लिए अब वो हो गया है 6,903 करोड़ रुपए। ये भी एक अच्छी बात है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों पीएलआई जो स्कीम है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जो है, अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी इसको एप्लीकेबल किया गया है। मींस पहले ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए था, लेकिन अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी पीएलआई को लागू किया गया है। मींस आप जितना अच्छा से अच्छा मेडिसिन बनाएंगे, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो गवर्नमेंट उस पर आपको इंसेंटिव देगी। ठीक है, तो उसके लिए बजट एस्टिमेट रखा गया था 2023-24 में 1200 करोड़, जो कि वो बढ़ के सीधे डबल के आसपास हो गया है। 2024-25 में 2143 करोड़ रुपया हो गया है पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इससे पहले तो हमने बात किया कि बजट में क्या मिला, क्या नहीं मिला, क्या टैक्सेस है। अब हम जानेंगे कि बजट में क्या सस्ता हुआ। ठीक है, सस्ता क्या हुआ दोस्तों? तो सस्ता हुआ, सबसे पहले हम देख सकते हैं मेडिसिन सस्ती हो गई। मेडिसिन में किन किन बीमारियों की, जो कैंसर की बीमारी की मेडिसिन हैं, दवाइयाँ हैं, वो सस्ती हो गई क्योंकि उनमें टैक्स बिल्कुल हटा दिया गया है। मोबाइल फोन्स और चार्जर सस्ते हो गए क्योंकि उसमें बेसिक जो टैक्स होता था, ठीक है, पीसीडी, वो हटा दिया गया है, कम किया गया है। एक्सरे मशीन सस्ती हो गई। लेदर सस्ता हो गया, मतलब लेदर सस्ता हो गया तो लेदर से जुड़े हुए बेल्ट, जूते, फुटवेयर्स, गारमेंट्स वो सस्ते हो जाएंगे। सी फूड्स मतलब सी फूड मतलब समुद्री खाद्य पदार्थ, जो कि मतलब मछली हो गए, मछली ये सब। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम ये सब सस्ते हो गए हैं दोस्तों इस बार के बजट में। महंगा अब क्या हो गया दोस्तों? महंगा हो गया एमोनियम नाइट्रेट फर्टिलाइजर, खाद। ये महंगा हो गया तो जाहिर सी बात है कि ये एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज को ये थोड़ा अफेक्ट करेगा। ठीक है, गार्डन अम्ब्रेला, एरिका नट्स, सुपारी, मतलब जो पान जो लोग खाते हैं ना, उसमें सुपारी कसेली जो होता है, वो महंगा हो गया। फिर आउटडोर जो एडवर्टाइजिंग लगाई जाती है, आपने देखा होगा शहर में चाहे कहीं भी गए होंगे तो बाहर में एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है प्लास्टिक फ्लेक्स बैनर्स पे। ठीक है, तो वो महंगा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों जो भी बजट में जानकारी थी वो मैंने आपसे शेयर किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और आगे आपको वो किन किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए दोस्तों वो आप लोग कमेंट करके बताएं, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। और ऐसे तो मैं डेली ही एक वीडियो जरूर डालूंगा दोस्तों। तो इस चैनल को दोस्तों आप लोग अपना लाइक, शेयर, सपोर्ट, कमेंट जरूर करें, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी दोस्तों। और अब खूब सारा कमेंट करें और खूब सारा शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।